Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear viewers, students. I am Sazar Maan and you are watching my channel Study is Very Easy. स्टूडेंट्स, नाइन्थ के पेपर स्टार्ट होने जा रहे हैं। नाइन्थ इंग्लिश का पहला पेपर होगा, तो उसके हवाले से थोड़ी सी मैं आपके साथ स्कीम या वे ऑफ पेपर, कैसे पेपर आता है, वो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव होती है, 19 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव होती है स्टूडेंट्स, ठीक है। और उस 19 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन होता है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आपकी ग्रामर की जो बुक है ना, इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन की बुक, उसमें 5 से 6 एक्सरसाइजेज होती हैं जिनमें से करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का एमसीक्यूज आते हैं। और जो नई बुक है उसके सेंटर में, आई थिंक सेंटर में कहीं पे आते हैं एमसीक्यूज, और जो ओल्ड बुक है वो एंड वाले पेजेस हैं, 160 के बाद के पेजेस हैं, शायद उधर एमसीक्यूज मौजूद हैं, ठीक है, ओल्ड बुक में भी। तो बहरहाल आप अगर आपने फाइंड आउट करने हैं कि कहाँ पर करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की एक्सरसाइजेज हैं, तो आप कंटेंट्स में देख लें, स्टार्टिंग में जो लिखी होती है डिटेल, तो वहाँ से आप पेज नंबर फाइंड आउट करके वहाँ से प्रिपेयर करें। इसमें प्रेजेंट से लेकर फ्यूचर तक तमाम टेंसेस कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपने इनको कवर करना है, अंडरस्टैंड करना है, और इनको फिर इनको तैयार भी करना लाजमी, क्योंकि ये 5 मार्क्स के होते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आता है जी करेक्ट स्पेलिंग का। ये आपका टेक्स्ट बुक में से आएगा। करेक्ट स्पेलिंग का जो क्वेश्चन है ना, बी, ये 4 होते हैं करेक्ट स्पेलिंग, और ये आपकी टेक्स्ट बुक में से आएगा। इंग्लिश ए की जो बुक है ना, 9th की, उसमें से आएगा। और आपको पता है इंग्लिश ए के टोटल कितने लेसन है? 13 लेसन है, सॉरी 12 लेसन है। तो उन 12 लेसन की जो ग्लॉसरी है ना, वो तो बहुत अच्छे तरीके से करें। जो ग्लॉसरी के अंदर वर्ड्स और उनके सिनोनिम्स भी लिखे होते हैं, तो आप कम से कम वर्ड्स के स्पेलिंग भी याद करें, सिनोनिम भी याद करें, वो भी काम आ जाते हैं। तो वर्ड के स्पेलिंग याद करें अच्छे तरीके से, और उससे आपके करेक्ट स्पेलिंग काफ़ी हद तक कवर हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है करेक्ट मीनिंग, यानी जो अंडरलाइन वर्ड है ना, उसके करेक्ट मीनिंग आपने फाइंड आउट करनी है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये सिनोनिम्स होते हैं या सिनोनियम्स होते हैं या एंटोनिम्स होते हैं, ठीक है। दोनों कोई भी हो सकता है, सिनोनिम्स भी आ सकते हैं, एंटोनिम्स भी आ सकते हैं। ये भी आपका टेक्स्ट बुक में से आएगा। और टेक्स्ट बुक में पर्टिकुलरली स्पेशली जो आपकी रिव्यू एक्सरसाइजेज हैं ना, 3, उसके फर्स्ट 10 एमसीक्यूज, ठीक है। आपकी 9th की टेक्स्ट बुक में 3 रिव्यू एक्सरसाइजेज हैं। तो जो फर्स्ट तीनों रिव्यू के जो फर्स्ट 10 एमसीक्यूज है ना, वो मोस्टली करेक्ट मीनिंग वाले होते हैं, सिनोनिम्स या एंटोनिम्स वाले होते हैं, वो आप तैयार कर लें। इसके अलावा कुछ एक्सरसाइजेज के अंदर भी सिनोनिम्स दिए हुए हैं या एंटोनिम्स दिए हुए हैं, तो आप वो भी तैयार कर लें। जैसे आई थिंक चैप्टर 4 में है, चैप्टर 6-7 में है, ठीक है, 1 में भी होंगे शायद, और चैप्टर 12 में भी हैं। तो इस तरह कुछ चैप्टर्स के अंदर भी ये सिनोनिम्स हैं। बाकी आपकी जो रिव्यू एक्सरसाइजेज हैं, आपने उनके भी याद करने हैं ये सिनोनिम्स। तो ये 5 आएंगे। उसके बाद लास्ट जो ग्रामर जो ऑब्जेक्टिव है उसका पार्ट डी पार्ट, उसमें आएंगे करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ग्रामर। सो अब ये ग्रामर का जो पोर्शन है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और थोड़ा टफ भी होता है। इसमें आपके कॉन्सेप्ट बड़े क्लियर होने ज़रूरी हैं। अब ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो बहुत सारी ग्रामेटिकल चीज़ें होती हैं, और वो ये 5 मार्क्स का आएगा ग्रामर का क्वेश्चन। ये भी मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जो रिव्यू एक्सरसाइजेज है ना बुक की, आपकी टेक्स्ट बुक 9th की टेक्स्ट बुक के जो 3 रिव्यू एक्सरसाइजेज हैं, उन 3 रिव्यू एक्सरसाइजेज के जो एमसीक्यूज है ना, नेक्स्ट 10, यानी फर्स्ट 10 तो आपके सिनोनिम्स में कवर हो जाएंगे, एंटोनिम्स में, और अगले 10 जो हैं तीनों रिव्यू एक्सरसाइजेज के, वो ग्रामर को कवर कर रहे होते हैं। वो आप अच्छी तरह ज़रूर लर्न कर लें। इसके अलावा आपकी जो लेसन्स हैं, लेसन्स की जो एक्सरसाइजेज हैं, उसमें भी ग्रामर का पोर्शन शामिल है। अब उसमें कंडीशनल टाइप 1 सेंटेंसेस, कंडीशनल टाइप 2 सेंटेंसेस, कंडीशनल टाइप 3 सेंटेंसेस, ठीक है, इनके एमसीक्यूज आपको ऑप्शंस या सेंटेंसेस कम से कम ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। और कंडीशनल 1 टाइप जो होती है ना, टाइप 1, उसमें क्या होता है कि पहला हिस्सा प्रेजेंट और दूसरा फ्यूचर होता है, ठीक है। प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों कंबाइन हो जाते हैं। और कंडीशनल टाइप 2 में और 3 में भी ना, पहला हिस्सा पास्ट होता है, दूसरा भी पास्ट होता है। इसी तरह जो है नाउन की टाइप्स, कोलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, इनके बारे में पूछ लिया जाता है। प्रोनाउन की टाइप्स के बारे में भी आपकी एक्सरसाइजेज में है। प्रोनाउन कौन कौन सा है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, फिर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, ठीक है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है, ठीक है। तो ये भी आपकी ग्रामर, आपकी बुक में, पर्टिकुलरली आपकी बुक के चैप्टर्स की जो एक्सरसाइजेज हैं उसके अंदर भी ग्रामर का पोर्शन इंक्लूड है। इस तरह क्लॉज हैं, एडवर्ब क्लॉज है, प्रपोजिशनल क्लॉज है, ठीक है, नाउन क्लॉज है पर्टिकुलरली, ठीक है। तो ये भी आप इनको स्टडी कीजिएगा। और सेंटेंसेस की टाइप्स हैं सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कम्प्लेक्स
सेंटेंस, ठीक है। तो ये भी आपकी जो चैप्टर्स की एक्सरसाइजेज हैं उसमें ये मौजूद है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, जेरेंट क्या होता है, जो वर्ब के साथ आईएनजी आ जाती है, ठीक है, और एज ए नाउन इस्तेमाल हो रहा होता है। फिर इन्फिनेटिव है कि वर्ब के स्टार्ट में टू लगा दें। फिर ट्रांसिटिव है कि वर्ब के साथ एस आ जाता है। इंट्रांसिटिव है विदाउट एस, जो वर्ब की फॉर्म्स हैं। तो आप जो ग्रामर का पोर्शन है वो आपके लेसन्स की एक्सरसाइजेज में मौजूद है, तो आप पर्टिकुलरली उनको ज़रूर आप उनको स्टडी करें। जितना अच्छी तरह एक्सरसाइजेज की ग्रामर की जो एग्जांपल्स आप उनको पढ़ेंगे, आपका ये ऑब्जेक्टिव पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। उसके बाद आप आ जाएं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आंसर जो है वो आपने 5 अटैम्प्ट करने होंगे आउट ऑफ 8। अच्छा, उसमें जो 5 क्वेश्चन हैं वो तो आपकी एक्सरसाइज के अंदर से आ जाएंगे, ठीक है, और 3 क्वेश्चंस जो हैं वो लेसन के इनसाइड होंगे। जो बॉक्स क्वेश्चंस होते हैं ज़्यादातर वो भी पूछ लेते हैं, मे बी वो कोई अपनी तरफ से भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये टोटल आपने 5 अटैम्प्ट करने होते हैं आउट ऑफ 8। तो 5 जो है वो एक्सरसाइज के आ जाएंगे और 3 जो है वो लेसन के इनसाइड आ जाएंगे। अच्छा, उसके बाद ट्रांसलेशन आएगी, वो जनाब आएंगी 3 पैराग्राफ्स आएंगे, आपने 2 अटैम्प्ट करने होंगे, 4 मार्क्स के ईच, 8 मार्क्स टोटल हो जाएंगे। तो वो ट्रांसलेशन के लिए अब जो इंपॉर्टेंट लेसन हैं, लेसन 1 है, लेसन 2 है, फिर लेसन नंबर 4 में से पॉसिबल है 6, 7, ठीक है, इस तरह 9 है और 10 है, ठीक है, और 12 है। ये ज़्यादा मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं कि इनमें से पॉसिबल है कोई पैरे आ जाएं। अच्छा, अब नेक्स्ट समरी या स्टैंजा। अब समरी देख लें, डैफोडिल की भी है और स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन स्नोई इवनिंग। तो देखें अब सुबह के ग्रुप में और शाम के ग्रुप में कौन कौन सी आती है, आप दोनों प्रिपेयर कर लें, ये ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, गैस के ऊपर ना रहें, दोनों समरियाँ तैयार करें। वर्ड सेंटेंसेज आएंगे या फ्रेजेस आएंगे, ये स्टूडेंट्स 8 होंगे और आपने इनमें से 5 अटैम्प्ट करने होंगे। तो जैसे लेसन नंबर 1 के अंदर हैं, लेसन 2 में आते हैं, लेसन 3 में आते हैं, 4 में आते हैं, 6, 7 में, ठीक है। अगले चैप्टर्स में भी वर्ड सेंटेंसेज या फ्रेजेस मौजूद हैं, उनको आप अच्छी तरह प्रिपेयर कर लें। फिर लेटर, स्टोरी और डायलॉग, वो अब आपकी अपनी चॉइस है कि आपने इसमें से कौन सा अटैम्प्ट करना है। मोस्टली स्टूडेंट्स वैसे लेटर अटैम्प्ट कर लेते हैं, लेकिन डायलॉग की भी क्वांटिटी थोड़ी है, 5 डायलॉग आई थिंक होते हैं और लेटर जो 15 है। तो अब आपके ऊपर अपनी चॉइस है कि आप इसमें से कौन सा प्रिपेयर करते हैं। वैसे लेटर मोस्टली ज़्यादा बच्चे तैयार करते हैं, और लेटर का पैटर्न आपने बहुत खसूसी तौर पे अपने नज़र में रखना है कि कॉमा कहाँ लगाना है। जैसे एग्जामिनेशन हॉल के बाद कॉमा आता है, सिटी ABC में कोई कॉमा नहीं आता। फिर डेट है, जैसे फॉर एग्जांपल 17 मार्च, 2024, और फिर माय डियर फादर या मदर या सिस्टर, उसके बाद कॉमा आता है, और एंड पे योर अफेक्शनेटली या योर सिंसियरली, उसके बाद कॉमा आता है। तो कॉमे का ज़रूर ख्याल करें लेटर में, इसके मार्क्स होते हैं। फिर कॉम्प्रीहेंशन आएगी, कॉम्प्रीहेंशन में 5 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स के ईच, ठीक है, वो आपने अटैम्प्ट करने हैं। फिर टेंसेज जो हैं, ट्रांसलेशन टेंसेज आते हैं, ये टोटल 8 आएंगे, आपने 5 करने हैं। हाँ, ये अब एक्सरसाइजेज काफ़ी सारी हैं इसके अंदर, प्रेजेंट की हैं, फ्यूचर की हैं, पास्ट की हैं। तो आप जो है कम से कम फर्स्ट 10 सेंटेंसेस ज़रूर प्रिपेयर कर लें हर एक्सरसाइज में से जितना हो सकता है। उसके बाद चेंज ऑफ वॉइस है। अब ये चेंज ऑफ वॉइस जो है ना स्टूडेंट, ये एक्टिव पैसिव है। एक्टिव पैसिव में ना क्या होता है कि आपने अगर प्रेजेंट जैसे लिखा ना, शी लाइक्स एप्पल्स, तो इसका बनेगा एप्पल्स आर लाइक्ड बाय हर। तो आपने इसको पैसिव में कन्वर्ट करना होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के। हाँ, अब इसमें ये ऑप्शन है कि टोटल 5 मार्क्स के आएंगे, तो इसमें एक ऐसा सेंटेंस होगा जो पहले से पैसिव बना होगा, आपने उस पैसिव को एक्टिव में कन्वर्ट करना है, और बाकी जो सेंटेंसेज हैं उनको आपने पैसिव बनाना होगा, मोस्टली ऐसे ही होता है, ठीक है। तो ये भी एक्सरसाइज मौजूद है, 20 सेंटेंसेज हैं आपकी जो ग्रामर एंड कंपोजिशन की बुक है ना, उसके अंदर एक्टिव पैसिव का जो टॉपिक है मौजूद है, और उसमें 20 जो है वो सेंटेंसेज मौजूद हैं। आपने क्या करना है, वेरी केयरफुली आपने ना सिर्फ वो 20 प्रिपेयर करने हैं, बल्कि 20 से पीछे, 20 से पहले ना एग्जाम्पल्स दी हुई हैं स्टूडेंट्स, आपने उन एग्जाम्पल्स को भी स्टडी करना है। वो एग्जाम्पल्स भी बहुत हैंडी होंगी, बहुत फ़ायदेमंद होंगी आपके लिए, और आपके पेपर की प्रेपरेशन में कारआमद होंगी। तो गुड लक टू यू, अच्छे तरीके से इंग्लिश का पेपर आपने तैयार करना है। अल्लाह हाफिज़।